कि परीक्षा केंद्र था, पेपर पहले सोशल मीडिया पे चला गया और 1 किलोमीटर दूर से किसी ने माइक से अनाउंस करना शुरू किया कि फलाने प्रश्न का उत्तर ये होगा, दूसरे का ये होगा, जिसका सेटिंग होगा उसने किया होगा। थी उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। आप समझिए कि बापू परीक्षा परिसर वो कोई केवल एक सेंटर नहीं है, बल्कि 23-24 सेंटर के बराबर उसकी कैपेसिटी है। उस सेंटर पर ये खुल करके सामने आया, सबूत के साथ लोग गए थे बीपीएससी आयोग के पास कि प्रश्न पत्र हमें नहीं मिला। ओएमआर सीट बच्चों के हाथ में था, वो परीक्षा केंद्र के बाहर थे। 1 बजे के आसपास परीक्षा थी, 12 से 2, और 1 बजे के आसपास सोशल मीडिया पे प्रश्न पत्र जो थे वो तैर रहे थे। तो एक तो बापू परीक्षा परिसर पर परीक्षा में गड़बड़ी हुई। उसके अलावा कई एक जिलों में, जैसे गया में जो हुआ कि परीक्षा केंद्र था, पेपर पहले सोशल मीडिया पे चला गया और 1 किलोमीटर दूर से किसी ने माइक से अनाउंस करना शुरू किया कि फलाने प्रश्न का उत्तर ये होगा, दूसरे का ये होगा, जिसका सेटिंग होगा उसने किया होगा। कई जगह पर जैमर खराब थे। तो कुल मिलाकर के ये परीक्षा पूरी तरीके से संदिग्ध हो गई। अभ्यर्थियों की मांग जायज है कि केवल एक सेंटर का परीक्षा नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिहार में जो अफसरशाही है वो कितना हावी है। बीपीएससी के चेयरमैन, उनको सारे सबूत मिलने के बावजूद, सारे तथ्य मिलने के बावजूद वो कह रहे हैं कि हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। ये जो अभ्यर्थी हैं ये असामाजिक तत्व हैं और 34 अभ्यर्थियों के ऊपर इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। लोग को डराया जा रहा है और कल आपने देखा बुरी तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां चली, लाठी चार्ज हुआ, जबकि इनकी बातों को सरकार को सुनना चाहिए था। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि किसी भी आयोग का जिम्मेदारी केवल ये नहीं होता कि आपको किसी तरीके से परीक्षा करवा लेना है, बल्कि फेयर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से परीक्षा हो, पारदर्शिता उसमें अपनाई जाए, ये जरूरी है। बीपीएससी के चेयरमैन ये भी कह रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो जब आप 23-24 सेंटर के बराबर का एक सेंटर को परीक्षा रद्द कर दिए, आप 12,000 अभ्यर्थियों का नया से परीक्षा ले रहे हैं, तो बगैर नॉर्मलाइजेशन का आप रिजल्ट कैसे निकालेंगे? तो ये असल में आनन फानन में अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बीपीएससी भी और बिहार की सरकार भी तानाशाही रवैये अपना रही है, अभ्यर्थियों को पीट रही है, उनको डरा रही है, जबकि उनकी मांग जायज है, परीक्षा को रद्द होना चाहिए। हम लोग इसी प्रयास में हैं, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। और एक और दुखद खबर इसमें से है कि इन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में जो एक आंदोलनकारी छात्र था, सोनू कुमार, पालीगंज का रहने वाला, पालीगंज के परियाचक गांव का रहने वाला है, उसने सुसाइड कर लिया है, जो बहुत ही दुखद है। तो हम लोग उनके परिवार से भी जाकर के आज मिलेंगे, शोक संवेदना अपनी व्यक्त करेंगे और हम अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि इस तरह का आत्महत्या करने वाला कदम किसी हालत में आप मत उठाइए। जीवन जो है वो परीक्षा से और इस तरह के भ्रष्ट सरकारों से, बीपीएससी जैसे भ्रष्ट आयोग से काफी आगे की चीज है, काफी बड़ी चीज है। ये आपके चैनल के माध्यम से हम अभ्यर्थियों को कहेंगे।